किसी के पास कोई और बात करने के लिए नहीं है। अरे यार वो होली जुम्मे पे आ गई है बॉस, होली जुम्मे पे आ गई है बॉस, वो होली शुक्रवार को है इस बार, यार कैसे होगा, सब ठीक होगा कि नहीं। एंड कैन यू इमेजिन ये किस लिए हो रहा है आपको पता है? क्योंकि जब 2019 में नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक कानून लाए 2019 में, वो किस लिए था? ताकि हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के लिए, सबके लिए बराबर हो। मुस्लिम महिलाओं को कोई फोन उठा के ये ना बोल सके तलाक तलाक तलाक, 7 समंदर पार है। तो सही में फोन आ रहा है किसी का मेरा, लेकिन वो कोई तलाक 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 ना बोल पाए। सबको बराबर करने के लिए था। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जब नरेंद्र मोदी ने की, वो किस लिए? कि हिंदू मुसलमान सब बराबर होने चाहिए, सब बराबर हैं, टू यूनाइट, सबको एक साथ लाने के लिए। लेकिन उसमें परसेप्शन ऐसा किया गया कि तुम्हारे खिलाफ है, ये तुम्हारे खिलाफ है, ये मुसलमान महिलाओं के खिलाफ है। ट्रिपल तलाक हटा, ट्रिपल तलाक हटाना, एक आदमी बोल दे मुझे आज कि क्या मुसलमान महिलाओं के फायदे के लिए था या खिलाफ के लिए था? फायदे के लिए था। यूनिफॉर्म सिविल कोड से आप सबको बराबर कर रहे हैं या सबको बांट रहे हैं? सबको बराबर कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहता हूं? वक्फ बोर्ड कानून, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, सड़कों पर उतर जाओ, ट्रिपल तलाक जैसा आंदोलन कर दो, 2 महीने नहीं 2 साल तक बैठे रहो। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड में आज मैं पूछता हूं उन लोगों से जो खड़े होकर बोलते हैं, अगर वक्फ बोर्ड के पास जितनी चल और अचल संपत्ति है, यानी मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है दर्शकों, तो उसके बाद कोई भी हमारा मुसलमान भाई या बहन ऐसी सिचुएशन में नहीं होनी चाहिए जिस सिचुएशन में आज भी 60 से 65वीं सदी मुसलमान भाई बहन है। इतना पैसा है, इतनी अचल संपत्ति है, सबको घर क्यों नहीं देता वक्फ बोर्ड? क्योंकि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए काम नहीं, वक्फ बोर्ड कुछ एक कलेक्टिव के लिए काम कर रहा है, कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ रसूखदार लोगों के लिए, कुछ पावरफुल पीपल विच कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, उनके लिए काम कर रहा है। सोचिए ऐसी सिचुएशन बना दी है कि भारत की जीत के बाद सड़क पर दोहरा रहा हूं, तिरंगा लिए, सिर्फ देश का तिरंगा, भारत का तिरंगा, किसी मजहब का झंडा नहीं, ना केसरिया ना हरा, वो तिरंगा जिसके अंदर केसरिया भी है, सफेद भी है और हरा भी है, वो लिए युवक सिर्फ ये चिल्लाते जा रहे थे, भारत जीत गया, भारत जीत गया। ऐसा फैला दिया है कुछ विपक्ष के नेताओं ने कि भारत की जीत नहीं मना सकते। ये एक रियलिटी है। हिंदू मंदिर, मुस्लिम मस्जिदें, सिख गुरुद्वारे कई हैं जो सड़क के किनारे हैं, कई हैं जो सड़कों पर हैं। मैं तो कहता हूं 95% सड़कों पर ही होंगे। किसी के पास ज्यादा जमीन है तो बड़ा दरवाजा है और अंदर जाके है, कई वहीं है, छोटा है तो वहीं है तो सब सड़क किनारे ही। आप कह रहे हो कि सड़क पे कुछ होगा नहीं? हिंदुस्तान वो देश है जहां पे शादी भी, मैयत भी सड़क से, ये रियलिटी है। ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड। हाँ, आप इसमें सवाल उठा सकते हैं कि होली पे क्या जरूरत पड़े मस्जिदों को ढकने की, आप इस पे बहस कीजिए। लेकिन अगर आप इस पे बहस करेंगे कि मस्जिद के सामने से निकल नहीं सकते या मंदिर के सामने से आप भारत की जयकार लगा के नहीं निकल सकते, देन आई ऑब्जेक्ट। बात सिर्फ इतनी है, नरेंद्र मोदी की जीत से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कुछ लोग कि वो इस डेस्परेशन में है कि किसी तरह हर मुद्दे को, हर दिन कुछ ऐसा किया जाए कि हिंदू मुसलमान हो जाए। दर्शकों, ये बात एक रियलिटी है। एंड कैन आई हैव माय फुल पैनलिस्ट ऑन एयर नाउ, प्रेम शुक्ला जी, कि अगर मैं नहीं मानता आज कि इस देश का मुसलमान पूरी तरह से कंप्लीटली एंटी मोदी है। यह परसेप्शन समाजवादी पार्टी को सूट कर सकता है, यह परसेप्शन कांग्रेस को सूट कर सकता है।
मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो आपस में खुद लड़ रहे हैं मुसलमान वोट के लिए, लेकिन जिस हिसाब से हमने दिल्ली के भी इलेक्शन में देखा, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप जीते नहीं सकते जब तक आपको मुसलमान वोट ना मिले। हर चीज पे हिंदू मुसलमान आखिर कब तक होगा? होली सिर्फ जुम्मे वाले दिन आ गई तो प्रेम शुक्ला जी मतलब त्राहिमाम टाइप सिचुएशन है। यह कैसे सही है प्रेम शुक्ला जी? शुरुआत कर रहा हूं प्रेम जी। देश में लंबे समय से लोगों ने इसको इस्लामिक राष्ट्र की धारणा से मुक्त होने से इनकार कर रखा है। उनको ये लगता है कि अभी भी बाबर औरंगजेब का राज चल रहा है। कांग्रेस ने जिस तरह से, समाजवादी पार्टी ने, इंडिया अलायंस के तमाम घटक दलों ने मुगल राज का जो एक्सटेंशन चला रखा था, उसमें उनको लगता है कि जुमे के दिन नमाज तो होनी चाहिए, होली नहीं होनी चाहिए। आपको पता ही है अखिलेश यादव के कार्यकाल में जब जुमे के दिन होली आई तो 11 बजे के बाद होली प्रतिबंधित कर दी गई। यानी सहिष्णुता करने का दायित्व तो सिर्फ हिंदुओं को है, बाकी लोगों को तो पत्थर मारने का अधिकार है, बम फेंकने का अधिकार है, आतंकवादी हमले करने का अधिकार है। वो श्री राम लला की जन्मभूमि पर भी हमला कर दे तो हिंदुओं ने सहिष्णुता दिखानी चाहिए, और अखिलेश यादव श्री राम लला की जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों को मजहब के आधार पर माफ कर देंगे। ये सहिष्णुता जो है सिर्फ हिंदुओं को दिखानी है। अरे भाई जुमे के दिन होली है, आप जो है जुमे की नमाज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें या थोड़ी सहिष्णुता दिखाएं, थोड़ा रंग लग जाएगा तो इससे कोई जो है आप मुसलमान से काफिर नहीं हो जाने वाले हैं। अगर मान लीजिए कोई एक तो जानबूझकर किसी पे रंग जाया नहीं करना चाहता, किसी के पास फिजूल खर्च करने के लिए रंग है नहीं, अगर कभी गलती से आपके वस्त्र पर रंग आ जाए, लग जाए, चेहरे पर उड़ जाए तो थोड़ी सहिष्णुता आप भी दिखा दीजिए। भाई आप जो हैं बकरीद के दिन हिंदुओं की सोसाइटी में अगर 4-6 मुसलमान भी रहे हैं तो बकरा लाके काट रहे हैं, हम सहिष्णुता पूर्वक आपके, हालांकि इस हिंसा का विरोध होना चाहिए। बकरीद के दिन जब आप बकरा हलाल करते हैं और वो भी हिंदू मेजोरिटी वाली सोसाइटीज में, तो आप जो है रक्तपात को बढ़ावा देते हैं। लेकिन हम फिर भी आपका त्यौहार होने के नाते हम सहिष्णुता दिखाते हैं हिंदू लोग, लेकिन आप अगर हिंदू होली खेल दें तो आपकी छाती फट जाए। ये जो मुगलिया सोच है, इससे इस्लामी समाज को मुक्त होना पड़ेगा और सामान्य मुसलमान को कोई आपत्ति नहीं है। नहीं पर प्रेम शुक्ला जी छाती किसकी फट रही है? किसी ने मना किया जिन्नावाद का जहर नहीं, लेकिन प्रेम शुक्ला जी प्रॉब्लम है। एक काउंटर सवाल तो आपसे भी पूछा जाना चाहिए ना कि किसने कहा कि छाती फट रही है? किसने कहा कि होली मत खेलो? किसने कहा कि होली 12 बजे तक खेलो? किसने कहा कि होली 2 बजे तक खेलो? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है।